क्या आप भी ऐसे किसी रिश्ते में बीच में लटके हुए हो जहाँ कि आपको ऐसा लगे कि अरे यार मैं क्या करूँ, मेरा तो पूरा मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं स्टक हो चुकी हूँ और कोई कमिटमेंट नहीं है। इवन ना ही वो आपका हस्बैंड है, ना ही आपकी वाइफ है और ना ही पूरा कोई एक रिश्ता है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मतलब आई मीन टू से कि ना ही वो आपको छोड़ता है, ना ही आपके साथ ठीक से रहता है और बीच में ही कहीं आप फंसे हुए हो, ठीक है। या फिर आप ऐसा कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो कि आपको इस रिश्ते में कंटिन्यू करना है या कंटिन्यू नहीं करना है। तो गाइज़, आज का जो ये वीडियो है इसी बेसिस पे है। और आपने भी अगर किसी से प्यार करा है, आपका भी दिल इस तरीके से किसी के लिए पागल है कि उसकी एक आवाज़ सुनने के लिए आप मतलब कुछ भी कर सकते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर गाइज़ आपकी लाइफ में ज़्यादा इश्यूज़ है, ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो देखो टैरो कार्ड से कुछ नहीं होता है। आपको अपनी कुंडली ज़रूर एक बार दिखानी चाहिए। एंड मैं हर तरह की रीडिंग्स करती हूँ। मैं आपके करियर, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, आपका प्यार, आपकी फैमिली, आपकी मैरिज लाइफ, इवन सेकंड मैरिज का सोचना, ये सारी चीज़ों की मैं कुंडली देखती हूँ और मैं सतमांशा, नौमांशा, एवरीथिंग मैं देखती हूँ। तो अगर आप चाहो तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा कांटेक्ट नंबर, ठीक है। एंड गाइज, आज अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो ना और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मैं सही कर रही हूँ, क्या मैं कोई डिसीज़न नहीं ले पा रही हूँ इस रिश्ते को लेके, तो आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी किए, बिना कुछ सोचे हम लोग रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आखिर आपके साथ हो क्या रहा है और आगे होगा क्या। मतलब कि इस रिश्ते का क्या होगा। आई मीन कोई कमिटमेंट नहीं दे रहा बंदा, ठीक से बात भी नहीं कर रहा है, कुछ सोच भी नहीं रहा है, कुछ उल्टा पुल्टा भी नहीं बोल रहा है। एंड एट द सेम टाइम मतलब कि लाइफ बिल्कुल, मतलब मैं बोलूँ ना, लाइफ बिल्कुल ही अजीब सी हो गई है, बहुत उल्टी पुल्टी लग रही है, बहुत कन्फ्यूज़न है। और गाइस ज़्यादा कन्फ्यूज़न है तो टैरो रीडिंग भी इसमें कुछ करता नहीं है, बट फिर भी ये तो करंट फीलिंग्स तो एटलीस्ट। तो चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ में आखिर क्या हो रहा है, यूनिवर्स आपसे क्या चाहते हैं एंड आगे आपकी लाइफ में क्या होगा, ठीक है। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए कि आगे मेरे जो भी व्यूअर हैं, जो भी जानना चाहते हैं, उनके साथ क्यों ऐसा हो रहा है, उनके पार्टनर क्यों ऐसा कर रहे हैं उनके साथ। चलिए देखते हैं कि क्या मिला है आपको। जस्टिस, मैजिशियन, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, जजमेंट, the world, 9 of swords, oh my god, 6 of pentacles। देखो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बीच मझधार में फंसे हुए हो, आप निकल नहीं पा रहे हो, तो ये बिल्कुल सही है। और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ कुछ बुरा किया है या फिर कुछ भी वो इग्नोर कर रहा है या फिर कुछ भी, अगर उसके खिलाफ आपके माइंड में आ रही है बातें गाइज, तो एक बात जान लो, ये बात सच है कि आपके साथ हुआ है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। एंड कुछ लोगों के साथ गाइस बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है, उनके साथ चीटिंग भी हो सकती है क्योंकि यहाँ चीटिंग के भी कार्ड बहुत सारे आए हुए हैं। एंड कुछ केसेस में, मतलब 90% केसेस में ऐसा है ना कि आपका पार्टनर अपने काम के चक्कर में, अपनी फैमिली के चक्कर में उसने बड़ा ही इग्नोर किया है आपको, ठीक है। अब मान के चलो कि आपको उस बंदे ने कमिटमेंट ठीक से नहीं दिया या फिर कमिटमेंट देने के बाद भी उसने फुलफिल नहीं किया या फिर कुछ भी बहाने बना रहा है या कुछ भी, ठीक है। तो इसमें आपकी गलती तो गाइस है नहीं, ठीक। यहाँ पे मैं क्लियर एक बात बताना चाहती हूँ कि आप जो रात रात भर जगे रह जा रहे हो, सो नहीं पा रहे हो, क्योंकि ये मेरे को दिख रहा है कि आपकी कंडीशन कुछ ऐसी ही है, ठीक है। बहुत सारे, लगभग 99% लोग ऐसे हैं जो कि लाइफ में डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि उनको करना क्या है, क्योंकि कुछ ना कुछ टेंशन तो है। आई मीन उनकी लाइफ कंप्लीटली, आपकी लाइफ जो है बिल्कुल स्टक हो गई है और आप अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते हो उस इंसान के अलावा। मतलब कि मैं सीधे सीधे अगर बोलूँ तो आप जो है
ऑल टाइम उस इंसान की माइंड में मतलब आपकी माइंड में वो इंसान जो है चल रहा है। और एक और बात मैं बता रही हूँ, अगर आप सोच रहे हो कि वो अगला बंदा इग्नोर कर रहा है तो इग्नोर तो कर रहा है देखो, और बट ऐसा भी नहीं है कि उसकी माइंड में अब हो नहीं, उसकी माइंड में आप भी हो एट द सेम टाइम। लेकिन प्रॉब्लम बस इतनी सी ही है ना कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। आई मीन हो सकता है कि आप मतलब हाउसवाइफ हो सकता है आपका ऐसा कोई काम हो, या फिर वर्किंग भी अगर हो तो हो सकता है आपका ऐसा काम हो कि आप उसके बारे में सोच लेते होंगे ज़्यादा, बट उसके पास इतना ना ज़्यादा काम है ना, इतना ज़्यादा वो इंसान वर्कहॉलिक है कि आपके बारे में सोच नहीं पा रहा है। सबसे पहले तो उस इंसान ने कभी कभी आपके साथ काफ़ी बैड बिहेव भी किए हैं, ये भी चीज़ें मेरे को दिख रही हैं। एट द सेम टाइम उसने आपको जज भी करा है, किसी किसी बातों पे उसने टोका भी है, या फिर इवन अभी ऐसा हो सकता है कि आपकी जो पार्टनर, आपकी लाइफ पार्टनर जो है, उन्होंने आपके साथ बहुत बदतमीजी करी थी। ये भी हो सकता है गाइस, क्योंकि कुछ लोगों के केसेस में, इवन 90% लोगों के केसेस में बोल सकती हूँ कि आपके पार्टनर ने भी आपको बहुत गंदे तरीके से ट्रीट करा है, ठीक है। और इस वजह से आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि यार इस इंसान पे मैंने इतना ज़्यादा भरोसा किया, इस इंसान को मैंने इतना माना, और ये इंसान इस तरीके का निकल गया। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप जिससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो वो इंसान उतनी ज़्यादा आपकी केयर ना करता हो। बट एट द सेम टाइम गाइज, द वर्ल्ड का कार्ड है एंड जजमेंट का कार्ड आया हुआ है। ये दोनों की दोनों कार्ड्स यही बताते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो इंसान जिसके बारे में आप सोच रहे हो, वो इंसान आपको कभी नहीं छोड़ेगा। अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा आएंगे आपकी रिलेशनशिप में, ठीक। आई मीन आपको ऐसा लगेगा कि ये तो इंसान मेरे को बीच में बिल्कुल लटका के रखा है, और ये बिल्कुल ऐसा ही कार्ड है, लटका हुआ कार्ड, ठीक है। बट एट द एंड आप जब बिल्कुल ही मतलब हिम्मत हार जाओगे, बिल्कुल ही लगेगा कि नहीं अब मेरे को कुछ नहीं करना चाहिए, अब बिल्कुल मूव ऑन कर जाना चाहिए, एट द टाइम वो इंसान आएगा, टपकेगा और बोलेगा नहीं नहीं मेरे को छोड़ के मत जाओ, ऐसा होता होगा। या फिर अगर आप उसको ब्लॉक कर दो या फिर उससे बात ना करो तो वो इंसान को प्रॉब्लम होती होगी, ये कन्फर्म हो सकता है। मतलब अगर आप उससे अच्छे से बात करो, अगर अच्छा रिलेशन चल रहा है तो उतनी केयर नहीं करेगा। बट 90% केसेस में ऐसा होगा कि अगर बात ना करो तो वो इंसान को प्रॉब्लम हो जाएगी, ना छोड़ेगा, ठीक है, आपको ना आपको छोड़ने देगा, दोनों में से कुछ भी नहीं करेगा। एंड 10% के केसेस में ऐसा है कि उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, आप कुछ भी करो, कुछ भी कर लो, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, ऐसा भी हो सकता है। अब ऐसे केसेस में आपको करना क्या चाहिए गाइस? देखो एक्स्ट्रा चीज़ जो होता है एक्स्ट्रा ही होता है, ठीक है। अगर आपने पिज़्ज़ा खाया होगा तो आपको पता ही होगा, ये बात मैं हमेशा बोलती हूँ। और ये सारे केसेस कब होते हैं, मैं बिल्कुल टू बी वेरी ऑनेस्ट यहाँ पे मैं बोलना चाहती हूँ कि ऐसे केसेस जब आपके मैरिज हो गए होते हैं ना, तभी होता है, क्योंकि दोनों पार्टनर आप लोग कमिटेड होते हो, या एटलीस्ट एक पार्टनर तो कमिटेड होगा ही होगा, ठीक है ना। आई मीन उनकी शादी हो गई होगी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इसको बोल सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में लोगों की फैमिली होती है, लोगों का काम होता है, लोग एटलीस्ट 35, 36, 40, 45, 50, 55 साल के होते ही होते हैं, तब ये सारी चीज़ें होती हैं। टीनेजर्स में ऐसा थोड़ी होता है, और टीनेजर्स को देखो वो मोबाइल के अंदर ही घुसा रहेगा, वो अपनी गर्लफ्रेंड से ही बात करने के चक्कर में रहेगा। बट जहाँ एज हो जाती है 30, 35, 45, 50, 55, 60 की, वहाँ पे वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। वहाँ पे इंसान काम के चक्कर में लग जाता है, पैसे कमाने के चक्कर में लग जाता है, और ये सारी चीज़ें तभी होती हैं। और ये एक बात जान लो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस कभी भी नहीं लगाना चाहिए। ये मैंने बहुत बार अपनी वीडियोस में बोला है और अभी भी बोल रही हूँ। आप लोगों को बस इतना ही करना है, अगर आप लोगों को रिलेशन कंटिन्यू करना है करो, बट इसको कैजुअली लेके चलो, सीधी सी बात मैं बता रही हूँ। अगर देखो इमोशनल इन्वेस्टमेंट देखो इंसान कर ही देता है, इस चीज़ को मैं समझती हूँ, और मैं हमेशा बोलती हूँ कि इमोशंस का इन्वेस्टमेंट कभी नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि इतना बस समझ लो, वो इंसान जो है ना 99% केसेस में पहले अपनी फैमिली को देखेगा, आपको भी देखेगा, देखता होगा, बट पहले अपनी फैमिली को देखेगा। आप सेकंड हो सकते हो, आप लास्ट हो सकते हो, बट फर्स्ट तो कभी नहीं होगे। क्योंकि जहाँ पे इस तरह के मैजिशियन वाले कार्ड आते हैं ना, वहाँ पे जान लो कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है। हो सकता है कि वो आपको बोलता हो आपसे शादी करेगा, बट मे बी ना करे, ऐसा भी हो सकता है। एक और बात मैं बता रही हूँ, इस इंसान की सच्चाई जो है ना दुनिया के सामने नहीं आ सकती है। दुनिया के सामने इस इंसान का रंग कुछ और ही होगा। हो सकता है इसके आसपास में बहुत सारे लोग बैठते उठते हो सकता है ऐसा जगह काम करता हो कि जहाँ पे बहुत सारे लोग हो, बहुत ही एक कवच सा पहन के बैठता हो इंसान, एक अलग ही इसका चेहरा हो सकता है बहुत हाई प्रोफाइल आदमी हो, एंड एट द सेम टाइम बहुत
रिच भी हो सकता है, एंड अगर रिच नहीं हुआ बहुत इंटेलिजेंट हो सकता है, एक जेंटलमैन हो सकता है दुनिया समाज की नज़र में, ठीक है। और बहुत ज़्यादा ये इंसान फट्टू है, आई मीन टू से कि इसको बहुत अपनी इमेज की फिक्र है, मतलब बहुत डरता होगा अंदर से कि इसकी इमेज को कोई मतलब कि कुछ ठेस ना पहुंच जाए, इसलिए ये इंसान बहुत ही सतर्कता के साथ, बहुत ही ज़्यादा सावधानी के साथ चलता होगा। मतलब आपको आपसे बात करेगा भी तो बहुत लिमिट में करेगा, एंड इस तरीके से करेगा कि किसी को कुछ पता ना चले, इस तरह का हो सकता है। अपनी कवच से बाहर ये इंसान आपके सामने ही आ सकता है, एक राजा हो सकता है, एक क्वीन हो सकती है, बहुत ही पावरफुल लेडी हो सकती है, एंड वर्किंग हो सकती है अगर वुमेन है तो। उसके बाद मैं एक और बात बता रही हूँ, इस इंसान के साथ अगर आप पैसे का लेन देन कर रहे हो तो इसमें देखो आपको मैं बोलूँगी कि यहाँ पे पैसे का लेन देन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मेरे को कुछ गड़बड़ लग रहा है, इसलिए मैंने आपको क्लियर बोला कि इन सारी चीज़ों में पैसे का लेन देन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि 10-20% केसेस में मेरे को यहाँ पे पैसे वाली वाइब भी आ रही कि कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। एक और बात मैं बोलना चाहती हूँ गाइस कि ये इंसान ऐसा है ना कि बहुत मूडी है, शॉर्ट टेम्पर्ड, एंड मतलब थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि इसको जो करना है वो करना है, मतलब अगर ये इंसान बोला कि आज मेरे को मिलना है तो इसको मिलना है, ऐसा हो सकता है। आपको इसके अनुसार चलना हो सकता है। अब आपको आगे करना क्या चाहिए, मतलब इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए। देखो अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले रहे हो कि ये इंसान ऐसा है और इसको ऐसा ही लेके चलना है, तो देखो ये रिश्ता फिर भी चल जाएगा, ठीक है। बट अगर आपने एक्सपेक्टेशंस हाई कर दी हैं तो मे भी वो इंसान आपसे इरिटेट होकर ब्रेकअप कर ले, ये भी हो सकता है गाइस, इस चीज़ को हमेशा याद रखना। बट इस रिश्ते का फाइनली क्या होगा मैं वो जानना चाहती हूँ, क्योंकि देखो मेरे जो रीडिंग्स होते हैं बहुत ज़्यादा जेन्युइन होते हैं, एंड मैं शुगर कोडेड करके बात करती नहीं हूँ, ठीक है ना। जो भी प्रैक्टिकल बातें होती हैं मैं गाइस वही करती हूँ, क्योंकि देखो रियल लाइफ में वही होता है, वो शुगर कोडेड करके वो टैरो रीडिंग्स करने की आदत मेरी नहीं है, ठीक है ना। ओके देखो इसमें ऐसा आगे हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है वो आगे चल के आपको कुछ बोले कि देखो मैं बहुत प्यार करता हूँ आपसे, बट मैं आपको ऐसा हो सकता है कि वो आपको ये भी बात एट द सेम टाइम बोले कि मैं एक प्यार के रिश्ते में रहना चाहता हूँ, मैं शादी के रिश्ते में नहीं रहना चाहता हूँ, क्योंकि ये दोनों कार्ड में से कुछ भी शादी का कार्ड नहीं है। ये ऐसा कार्ड है कि कहीं आप लोग बाहर घूमने जा सकते हो, ये ऐसा कार्ड है कि आप लोग कहीं रेस्टोरेंट वगैरह में घूमने जा सकते हो, बाहर कहीं घूमने जा सकते हो, ऐसा कार्ड है। एंड ये प्यार का कार्ड है, ये शादी वादी का कार्ड नहीं है, ठीक है ना। तो हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको बोले कि मेरे को बहुत मजबूरी है, एंड मजबूरी हो भी सकती है गाइज, इस चीज़ को मैं मानती हूँ। इवन आपको भी आपकी लाइफ में भी मजबूरी हो सकती है, बट मैरिज यहाँ पे गाइज मेरे को बहुत कम दिख रहा है, मतलब बहुत कम लोग होंगे जो सेकंड मैरिज का सोच सकते हैं अपने पार्टनर के साथ। यहाँ पे एक और बात मैं बोल सकती हूँ कि अगर आप सेकेंड मैरिज के लिए जाना चाहते हो तो याद रखना ऑल इन ऑल आप ही रहोगे, मतलब कि बहुत सारे सेक्रीफाइसेस आपको करने पड़ेंगे, बहुत सारे लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे, तब जाके आप सेकंड मैरिज का सोच सकते हो, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें मैं बिल्कुल ईजिली बोल सकती हूँ, ठीक है ना। और बहुत कुछ आपको सहना पड़ेगा, हो सकता है कि दूर से कोई जॉब अपॉर्चुनिटी भी आपको मिले, क्योंकि यहाँ पे जॉब का भी मेरे को दिख रहा है गाइस। एट द सेम टाइम हो सकता है आपका पार्टनर जो है वो किसी जॉब की वजह से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मेरे को लग रहा है। अब मोनोलॉजी कार्ड से देखते हैं कि आपको क्या मिला है। लुक एट द बिगर पिक्चर। देखो अगर आप छोटी छोटी बातों के लिए सोच के मन को घबरा रहे हो कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, आगे क्या होगा, गाइज वो सारी बातें अब सोचना छोड़ दो, क्योंकि देखो इसमें अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगाओगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा। आप ये सोचो कि अगर आपको माइंड को शांति मिल रही है इस इंसान के साथ तो आप रहो, अगर शांति नहीं मिल रही है तो आप मूव ऑन करो। मैं बिल्कुल बिल्कुल क्लियर बोल रही हूँ, क्योंकि देखो अगर दिमाग मतलब ये रिश्ता क्यों है कि आपको सुकून मिले, अगर ये रिश्ता सुकून नहीं दे रहा है, किसी तरह का फ्रॉड हो रहा है आपके साथ, किसी तरह का गलत हो रहा है, तो फिर यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। इसमें आप मूव ऑन कर सकते हो, बिल्कुल ईजिली कर सकते हो, और इवन आपको करना भी चाहिए। अब मैं बिल्कुल ही अच्छे से आपसे यही लास्ट में बोलूँगी, लास्ट मास्टर कार्ड मैं निकाल रही हूँ गाइज कि आपके साथ क्या होगा आगे इस रिश्ते में। ठीक है, डेविल, डेथ एंड एम्प्रेस। देखो कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, जो अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा सेक्सुअली अट्रैक्ट हैं। आई मीन आप लोगों के बीच फिजिकल रिलेशनशिप भी ईजिली होंगे,
एंड इस दम पे भी किसी किसी का रिश्ता चल रहा है। एंड एट द सेम टाइम एम्प्रेस, कुछ लोग अपने मतलब पार्टनर से बहुत प्यार करते हैं, बहुत, और उनको भी प्यार 100% मिलेगा, बट ये दोनों चीज़ें मिक्स होंगी। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आपको प्यार ही मिलेगा, सिर्फ आपका ये मतलब कि सिर्फ आप लोग बात ही करते रहोगे, नहीं, दोनों चीज़ें होंगी। आप लोग फिजिकल भी होगे, एट द सेम टाइम आप लोगों का प्यार भी होगा। तो ये दोनों चीज़ें मेरे को भविष्य में दिख रही हैं गाइज, जो कि मैंने आपको बता दी। आई थिंक गाइज आपको समझ में आया होगा कि आपको क्या करना है एंड क्या नहीं करना है। बीच में लटके मत रहो, जो भी डिसीजन लेना है ले लो। और लाइफ में अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो मेरे से आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको, वहाँ से आप मेरे से बिल्कुल आराम से डायरेक्ट मेरे से बात कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो एंड मेरे से अपनी कुंडली दिखा सकते हो। ओके, बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू।